ये मम्मी जी को क्या हुआ है? क्यों इतनी उदास रहती हैं आजकल? मम्मी जी क्या हुआ है? क्यों इतनी उदास रहती हो? क्या बताऊं बहू, अब आप तो 4 महीने से आ रही हो, 4 महीने से देख रही हो, मैं तो जीवन से यही सब झेल रही हूँ। तुमको तो पता है बहू, मेरा बेटा 3 साल का था, तभी से उसका बाप हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ गुम हो गया। आज तक बहू मैं उनके लिए कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ, किस मंदिर में नहीं गई हूँ, किस भगवान की पूजा नहीं की हूँ, किससे किससे नहीं उनके लिए मैं विनती कर डाली हूँ, लेकिन किसी ने मेरा नहीं सुना। अब सोचो बहू, किस तरीके से मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया। देख रही हो बेटा मेरा 4 साल से सर्विस कर रहा है, उसकी बदौलत आज घर भी अच्छा बन गया है। ये सब तो खुशी है बहू, लेकिन पति पति होता है ना, पता नहीं वो किस हालत में है, कहाँ है, क्यों छोड़ के चले गए, कुछ भी नहीं बोले थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। बस यही सब दुख है बहू। मम्मी जी क्यों इतना परेशान आप हो रही हैं पापा के लिए? अरे जब पापा जी आप ही को छोड़ के चले गए थे तो जाने दो, चाहे जिस हालत में होंगे। अरे मम्मी जी आपका बेटा अच्छा है, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपकी देखभाल करती हूँ ना। आपकी अगर देखभाल में कोई भी कमी हो तो आप शिकायत करिए कि हाँ बहू तुम ऐसा कर रही हो, बहू तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन मम्मी जी क्यों उनके लिए परेशान हो रही हो? जब उनको तुम्हारी मुसीबत दिखी ही नहीं तो जाने दो मम्मी जी। हाँ बहू बात तो सही कह रही हो, आज 22 साल हो गया उनको घर से निकले। मेरे बेटा की एज 26 साल हो रही है। 4 साल का था, 4 साल का था मेरा बेटा जब से वो घर छोड़ के बाहर गए हैं। लेकिन हाँ बहू तुम तो सही कह रही हो। अरे जो इंसान मेरी ही कदर नहीं किया, हमें छोड़ के चला गया, मैं क्यों उसके लिए डेली सोच में बैठती हूँ। जाने दो जहाँ गए होंगे। अरे हमें क्यों इतनी फिक्र रहती है, खुद मेरा बेटा और बहू मेरी कदर करने वाले हैं। चलो मम्मी जी थोड़ा गर्मा गर्म नाश्ता बनाएं, खाया जाए। हाँ हाँ बहू तुम चलो मैं आ रही हूँ। अरे मैं क्यों उस इंसान के लिए परेशान रहूं जो इंसान मुझे छोड़ के चला गया। कैसे कैसे मैंने दिन गुजारा मैं ही जानती हूँ। ओ रोहित की मम्मी। हाँ जेठानी जी बोलो। छोटी मैं ये कह रही थी कि क्या 10-20 हजार रुपया दे दोगी? अरे हम 4-5 दिन में दे देंगे आपका पैसा, जैसे ही मेरा बेटा देगा ना मैं ले आके आपका पैसा दे दूंगी। तो आप तो जानती ही हो छोटी कि छोटा बेटा तो 2 महीने से बैठा है घर पे, और बड़ा वाला बेटा उसका काम थोड़ा मद्दा चल रहा है। लेकिन हाँ छोटा बेटा भले यहाँ बैठा है फिर भी उसका 25 हजार तनख्वाह हर महीना उसका सेठ भेजता है। मैं यही कह रही थी छोटी ना कि दे दो, फिर छोटे बेटा की जैसे ही पगार आएगी मैं ले आके पैसा दे दूंगी। वही छोटी बहू को डिलीवरी है ना, लेके जाना है हॉस्पिटल में। आज पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आई हैं। अरे मेरा बेटा कमाने लगा ना, अब बोलने लगी हैं। अरे जब मेरा बेटा नहीं कमाता था, पढ़ता था और रोहित के पापा छोड़ के चले गए थे तब तो यही थी ना, हमसे बोलती भी नहीं थी। उनको लगता था कि अभी ऐसा ना हो कोई चीज़ मांगने लगे, हमको देखती थी तो बगल होके निकल जाती थी। लेकिन आज देखो आज आई है मदद मांगने। भगवान कहते हैं ना कि कभी पैसों पे घमंड नहीं करना चाहिए, अगर कोई मदद मांग रहा है तो मदद दे देनी चाहिए। हाँ हाँ जेठानी जी दे दूंगी। लो जेठानी जी यही 10 हजार था मेरे पास। अरे ठीक है छोटी कोई बात नहीं है, 10 हजार ही बहुत है। अच्छा ये बताओ छोटी, क्या रोहित के पिताजी की कहीं हाल चाल मिली है? कहाँ मिल रहा है जेठानी जी, वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, पता नहीं कैसे हैं। यही सोच लो जेठानी जी ना, रात भर नींद नहीं आती है। बस मैं यही सब सोचती रहती हूँ कि पता नहीं कब रोहित के पिताजी लौट के वापस आएंगे, कब उनको मेरी याद आएगी। अरे छोटी इतना मन छोटा ना करो, हमको तो लगता है ना कि वो कहीं दूसरी शादी कर लिए हैं, इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं इतना दिन से। पता नहीं जेठानी जी,
अब मैं क्या जानूं। अच्छा ठीक है छोटी, मैं चलती हूँ। ये मेरा ही घर है कि किसी और के घर में चला आया? ये तो मेरा घर नहीं है, ये 50 लाख का घर बना है। अरे मैं तो इनको छोड़ के चला गया था, बेटा तो छोटा था, फिर ये सब घर बना कैसे? एक बार मैं आवाज लगा के देखता हूँ, अगर होगी इस घर में तो मेरा ही घर है, अगर वो नहीं होगी तो हो सकता हो बेच ओच के कहीं चली गई हो। अरे जी, चलोगे कि बस यहीं खड़े रहोगे? हाँ हाँ चल रहा हूँ मलकिन, थोड़ा एक बार आवाज तो लगाऊं, देखूं घर के अंदर कौन है कौन नहीं। हेलो, घर के अंदर कौन कौन है? आप 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 आ गए जी। ये आपके पीछे कौन है? अरे मैं इनकी पत्नी हूँ। आप कैसी बातें कर रही हो? ये कौन है, ये कौन है करके पूछ रही हो? मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं। चलो जी, क्यों इस औरत के मुंह लग रहे हो यहाँ खड़े होके? चलो ना, आप तो बोल रहे थे कि गांव में मेरा बहुत बड़ा मकान है, पूरा अच्छा खासा घर है, तो क्यों नहीं चल रहे हो? अरे मलकिन यही तो है अपना घर, यही है। ये मोटी कौन है? क्यों आपसे इतना जवाब सवाल कर रही है? अरे मलकिन, जब मैं बाहर गया था कमाने ना तो मेरी शादी हुई थी, ये मेरी पहली बीवी है, पहली पत्नी मेरी यही है। 3 साल का बेटा था, मैं छोड़ के चला गया था, 20-22 साल से मैं घर पे ही वापस नहीं आया, फिर वहां दूसरी शादी कर लिया आपके साथ, वहीं ऐसे रहने लगा। मैं ये सब नहीं जानती कि तुम्हारी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है बस। और चलो घर के अंदर चलो। परमिला जेठानी जी सच कह रही थी कि कहीं तुम्हारा पति दूसरी शादी न कर लिया हो। अरे मैं जिस पति की इतना दिन तक इंतजार करती रही, उनकी राह लगती रही, वो तो दूसरी शादी करके घर में वापस आए हैं। एक भी बार मेरी हालचाल को नहीं पूछे, घर के अंदर चले गए। मैं कौन सा मुंह दिखाऊं अपने बेटा और बहू को? मम्मी जी, क्या हुआ बहू? मम्मी जी, आप यहाँ बाहर थी तो कैसे घर के अंदर वो औरत चली गई? और मम्मी जी, उस औरत को तो मैं पहली बार देख रही हूँ, वो तो इधर टोला मोहल्ला की नहीं लग रही है। कौन है मम्मी जी वो? मौसी हैं क्या? अब मैं क्या बताऊं बहू से, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, छुपा के क्या करूंगी? नहीं बहू, वो कोई मौसी वौसी नहीं है, वो तुम्हारे पापा आए हैं, मेरे पति, वही दूसरी शादी करके लाए हैं, वो तुम्हारी दूसरी सास हैं। पापा आए हैं दूसरी शादी करके, वो भी इतनी उम्र में? हाँ बहू, जो मैं देख रही हूँ आँख से वही आपसे भी बता रही हूँ। क्या मम्मी, पापा एक भी बार आपकी हाल चाल नहीं लिए और घर के अंदर चले गए? नहीं बेटा, अब उनको हमसे क्या पड़ी है, क्यों मेरी हाल चाल लेंगे? अरे जब दूसरी पत्नी के चक्कर में पड़ गए हैं तो मेरी हाल चाल कैसे लेंगे अब? अरे बहू, मैं ही बेवकूफ थी, आज 22 साल से उन्हीं की याद में बैठी थी, आ जाएंगे कल आएंगे आ जाएंगे, बस यही इंतजार रात दिन करती थी। जब से आई हो कितना तो तुम ही समझाती हो बहू, लेकिन बस अपना दिल है कि मानता नहीं था। लेकिन बहू, अब तो ये सब देख के ना मेरा भी दिल पत्थर हो गया, पत्थर। मम्मी जी, आप मत बोलिए, आप चुप रहिए, लेकिन मैं नहीं चुप रहूंगी, क्योंकि ये घर उनका नहीं है, ये घर मेरा पति बनवाया है, घर मेरा है, मैं बोलूंगी। सुनो जी, ये घर आपके नाम है ना, ये घर मेरे नाम कर दो। आप तो पहले ही कहा था ना कि मेरे पास तो घर और जायदाद खेत बाड़ी सब ज्यादा है, सब तेरे नाम करूँगा, तो करो ना मेरे नाम, ये सब घर मेरे नाम करो। और जो मोटी है ना इस घर में, उसको तो मैं निकाल के दम लूंगी। अरे मलकिन, कर देंगे तुम्हारे नाम, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे जिंदगी में और कोई रहे। तूने तो शादी से पहले कभी बताया ही नहीं था कि मेरी शादी हुई है। हाँ मलकिन, ये बात तो सही है, मैंने कभी नहीं बताया था। अरे मैं उसको नहीं मानता जानता हूँ, उससे कोई प्यार नहीं करता हूँ,
देख रही हो 22 साल हो गया है, मैंने उसकी खोज खबर कभी नहीं लिया। मैंने तो पहले इनसे बोला था कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, मेरे साथ शादी करो। इसी लालच में तो ये मेरे साथ शादी की है, लेकिन मैं कैसे इसके नाम करूं? ये सब तो घर मेरी बीवी और मेरा बेटा बनाया है, मैंने तो घर बनाया ही नहीं। आप दोनों लोग कौन हो? क्या मेरे घर के अंदर घुस गए हो? एक भी बार पूछा नहीं? ये कौन है जी? क्यों इतना बोल रही है? ये तो मैं नहीं जानता मालकिन, ये कौन है और क्यों बोल रही है? क्योंकि जब तो मैंने छोड़ के गया था मालकिन को तो कोई बेटी नहीं थी मेरे पास। अब ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ। कौन है कौन नहीं है मैं ये सब नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, इसको तो इस घर से मैं निकाल के ही रहूंगी। क्यों ना मुझे झूठ का सहारा लेना पड़े, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये सब घर मेरे नाम है, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अरे है तो मेरे पति के नाम ना, करेंगे ये लोग क्या मेरा? वैसे तुम हो कौन? क्यों इतना फड़फड़ा रही हो? मैं घर के अंदर बैठूं या बाहर बैठूं? तुम कौन होती हो बोलने वाली? ये घर मेरा है, मेरे पति का है। इस घर में तुम लोगों का कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये घर इनका है? कहीं ये बुढ़ाना इनके नाम तो नहीं कर दिया? अरे सब घर इसके नाम कर दिया होगा ना। मेरे बेटे और बहू कहाँ जाएंगे? मेरा बेटा 50 लाख रुपया लगाया है इस घर में, कहाँ जाएगा फिर? लेकिन नहीं, मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगी। मैंने अपने बेटे से पहले ही बोला था कि बेटा पहले जमीन अपने नाम करवा के फिर घर बनवाना। पता नहीं वो अपने नाम करवाया था कि नहीं करवाया था, हमें तो पता भी नहीं है। ये तुम्हारा घर है, तुम बनवाई हो आके? अरे भाई, तुम हो कौन इस घर की जो इतना बोल रही हो? अरे तुम कौन हो जो इस घर के लिए इतना बोल रही हो? अरे तुम पटीदार हो तो पटीदार की तरह रहो, ठीक है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं शादी करके आया हूँ, और हाँ, ये जितना घर है जितनी जायदाद है मेरा, सब मैं अपनी नई पत्नी के नाम कर दिया हूँ। ओ सावित्री, इस औरत को इस घर से बाहर करो, और हाँ, इस औरत के साथ साथ तुम भी इस घर से बाहर जाओ। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब तुम देख नहीं रही हो, 3 दिन हमको आए हो गया है, मैंने कभी तुमसे बात किया? मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ, फिर भी तुम लोग इसी घर में घुसे हो। तो हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये ना मेरे बेटे और बहू को बर्बाद करके ही मानेगा। तुमको क्या लगता है मैं इतना मूर्ख हूँ इस घर में जो 25 साल से रह रही हूँ? अरे इस घर से कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा? तुम कौन होते हो बोलने वाले? जब तो तुम इस घर से गुम हो गए थे, आज 22 साल तक तुम्हारी लता पता नहीं थी, तो कौन जानता है तुम जिंदा हो कि मर चुके हो? मैंने तो हर कागजात में तुमको मरा घोषित दिखा दिया। गांव मोहल्ला यारी टोला सब लोग तुमको जानते हैं तुम मर चुके हो। कोई तुम्हारी तरफ से बोलने वाला भी नहीं है, ठीक है? और ये घर, ये कागजात, खेत बाड़ी सब मेरे बेटे के नाम है। मैंने अपने बेटे के नाम करा दिया, तब मैं 50 लाख लगवा के घर बनवाई हूँ, ऐसे नहीं बनवाई हूँ। और जो कह रहे हो कि ये पड़ोसीन है पटीदारीन है, मेरी बहू है। तुम कौन होते हो मेरी बहू को बाहर करने वाले? ये जब तुम 22 साल से मेरा नहीं हुए, मेरे बहू और बेटों का हो जाओगे। अरे मम्मी, ये क्या हो रहा है इस घर में? ये लोग कौन हैं? अरे बेटा, वही तुम्हारा मरा हुआ बाप है जो 20 साल पहले ही मर गया था, वही आज जिंदा होके आया है। देख रहे हो, दूसरी शादी करके आए हैं, ऊपर से धाक दिखा रहे हैं कि ये घर छोड़ के चली जाओ। बहू को बोल रहे हैं कि ये कौन है इस घर में आई है, पड़ोसिन हो तो पड़ोसिन की तरह रहो। अरे मैंने जिस पति के लिए आज 22 साल से आस लगा के बैठी थी ना, वो पति नहीं, वो रावण है, रावण। अरे तो आज कहाँ से ये आ गए? मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं। ये मेरा बेटा है, इतना बड़ा हो गया। क्या जी, आप तो बोल रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे उनसे क्या तुम पूछ रही हो? जो आज 20 साल से मर चुका था, वो जिंदा कैसे वापस आएगा? और हाँ, उनसे क्यों पूछ रही हो?
अरे कोई कोर्ट कचहरी किसी का इंतजार 20-22 साल तक नहीं करती है, 2 साल करती है। ठीक है, 2 साल बाद मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा दिया। मुझे क्या पता था कि वो मरा हुआ इंसान वापस आएगा। अब तूने मेरे साथ धोखा किया। अरे मैंने कोई धोखा वोखा नहीं किया। हमें क्या पता था कि ये लोग हमें मरा घोषित कर दिए हैं गांव में। यहाँ आने के बाद ही हमें पता चल रहा है ना। फिर मेरा क्या होगा जो शादी करके लाए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने चालाक निकल गए कि सारी जायदाद अपने नाम करवा लिए। रहो तुम अब यहाँ, मैं जा रही हूँ। झूठा कहीं का। अरे अरे तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। तुम तो जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे जाओ ना जाओ, वो चली गई, तुम क्या करोगे यहाँ बैठ के? जाओ इस घर से, इस घर में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मलकिन, अब वो भी छोड़ के चली गई, वो भी नहीं हमें अपनाएगी। अब आप हमें माफ कर दो, माफ कर दो। अब आप लोगों के साथ मैं यहीं रहूंगा। माफ कर दो बहू, हमें नहीं पता था कि आप हमारी बहू हो। बेटा हमें माफ कर दो, तुम तो इतने बड़े हो गए। माफ कर दो मलकिन।